कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, पर कुछ कहानियाँ इंसान के इरादों का जीता जागता सबूत होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने न स्कूल की पढ़ाई पूरी की, न कॉलेज देखा, न कभी किसी ट्रेन में बैठा, पर आज उसका नाम हर स्टेशन पर गूंज उठता है। बिहार के मधुबनी जिले में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था विवेक। गरीबी उसके घर के हर कोने में बसी हुई थी। पिता एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। वह सुबह से शाम तक मिट्टी उठाते थे। माँ दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और विवेक सिर्फ 12 साल का था जब उसने स्कूल छोड़ दिया। अपने पिताजी के साथ हाथ बटाने के लिए स्टेशन पर चाय बेचने लगा। हर दिन सुबह 5 बजे उठता, एक बड़ी सी केतली लेके एक प्लेटफॉर्म पे जाता और चिल्लाता, चाय ले लो, चाय, गरम चाय। लेकिन विवेक सब लड़कों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हर आती जाती ट्रेन में एक सपना छुपा होता था। जब लोग ट्रेन में चढ़ते, विवेक बस एक कोने में खड़ा रहता, सोचता, मैं कब चढ़ूंगा किसी ट्रेन में, मैं कब कुछ बनूंगा। उसका घर मिट्टी का था, मगर उसके सपने लोहे के थे, बिल्कुल रेल की पटरियों जैसे, सीधे, कठोर और अनजानी मंजिलों पर जाने वाले। एक दिन एक आदमी विवेक से चाय लेते हुए बोला, तू तो हर ट्रेन का टाइम बता देता है भाई, बड़ा ही स्मार्ट है तू। विवेक मुस्कुरा दिया, सर ये तो सब आदत है, यहीं स्टेशन पर पला बड़ा हूँ। आदमी ने फिर कहा, अगर तू इतना जानता है तो फिर एक ऐप क्यों नहीं बनाता ट्रेन के लिए। विवेक हंसा, सर फ़ोन तो दूसरों का यूज़ करता हूँ, ऐप बनाने मेरे लिए सपना है। लेकिन यही बात विवेक के दिमाग में अटक गई। रात को जब वो मिट्टी के चूल्हे पर माँ के हाथ की रोटी खा रहा था, उसके दिमाग में बस यही बात दौड़ रही थी, ऐप बनाऊं मैं। अगले ही दिन उसने गांव की पुरानी लाइब्रेरी ढूंढी, जहां इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन एक पुराना कंप्यूटर ज़रूर था। विवेक ने वहीं से कोडिंग के बेसिक शुरू किए। यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स देखे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, किसी भी ट्रेन का रियल टाइम डेटा कैसे निकालते हैं ये समझना स्टार्ट किया। हर रोज़ काम के बाद लाइब्रेरी जाता और रात को 1 बजे तक सीखता रहता। स्टेशन के लोग हंसने लगे थे। वह विवेक का मजाक उड़ाया करते थे, ये कहकर, ओए विवेक इंजीनियर बनेगा क्या, चाय वाला कोडिंग करेगा अब। पर विवेक को अब लोगों की हंसी सुनाई नहीं देती थी। उसके कान सिर्फ उसकी हार्ट बीट को सुनते थे, एक मिशन के बीट पे धड़कने वाली हार्ट बीट। 7 महीने की मेहनत के बाद एक छोटी सी वेबसाइट विवेक ने लॉन्च की, जिसका नाम railinfobuddy.in था। यहाँ यूजर्स अपनी लोकल ट्रेन का प्लेटफॉर्म, डिले और सीट इन्फो देख सकते थे। शुरू में बहुत कम लोग विवेक की साइट पर विजिट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोकल लोग उसे यूज़ करने लगे। फिर एक दिन रेलवे का एक जूनियर ऑफिसर साइट पर आया। उसने कांटेक्ट किया और विवेक से दिल्ली आने को कहा। विवेक पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिन पटरियों के किनारे ज़िंदगी गुजारी, आज उन्हीं पर मेरी पहली जर्नी है। दिल्ली पहुंचते ही उसकी मुलाकात मिस्टर रमेश यादव से हुई, जो एक सीनियर रेलवे टेक ऑफिसर थे। रमेश सर ने उसका आइडिया सुना और बस एक ही लाइन बोली, मैं तेरी मेंटरशिप लूँगा, तू रेडी है। उस दिन के बाद विवेक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिल्ली में रहने के लिए विवेक के पास जगह नहीं थी। रमेश सर ने उसकी मदद की। उन्होंने अपने घर का एक कमरा दे दिया उसे रहने के लिए। विवेक दिन रात कोड लिखता, टेस्टिंग करता, डिज़ाइन करता। 1 साल के अंदर एक फुल फ्लैश्ड ऐप तैयार हुई, जिसका नाम था ट्रेन लिंक इंडिया। फीचर थे रियल टाइम ट्रैकिंग, वॉइस बेस्ड अनाउंसमेंट्स, ऑफिशियल शेड्यूल्स, लैंग्वेज सिलेक्शन इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस। रेलवे ने ऐप टेस्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पहले फेज़ में 20 स्टेशंस, फिर 100, और आज पूरे भारत के 7000 से भी ज़्यादा स्टेशन पर ऐप एक्टिव है। और आज जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, एक अनाउंसमेंट होती है। लोग शायद नोटिस ना करें, लेकिन उस लाउडस्पीकर में विवेक का नाम छुपा होता है। विवेक कभी कभी अपने गांव के स्टेशन जाता है, चुपचाप एक बेंच पर बैठता है, और उसके सामने से जब कोई ट्रेन गुजरती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक बैठा बैठा सोचता है, कहाँ वो दिन था जब मैं कभी लोगों के लिए चाय ले जाता था, और एक आज का दिन है जो पूरा भारत मेरा बनाया हुआ ऐप इस्तेमाल कर रहा है। विवेक की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सपने गरीबी नहीं देखते, बस एक इरादा होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। आज तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, शायद इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन सुन लो, ट्रेन सिर्फ उन्हीं के लिए रुकती है जो टाइम पे स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन पर चढ़ने का हौसला रखते हैं।